Hello students, we are studying your chapter number 10, that is age of adolescence. So in previous lecture student we have already studied that what is adolescence, what is puberty, what is the role of hormones and all the things. तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले? इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. ओके, ह्यूमन के अंदर ये रिप्रोडक्टिव फेज है, यानी कि आप कब रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो. व्हेन अ ह्यूमन कैन रिप्रोड्यूस एंड अबाउट विच एज इट लास्ट्स, यानी कि कब तक वो रहेगा इन ह्यूमंस. रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, किस एज से वो स्टार्ट होता है, किस एज पे वो खत्म हो जाता है, कैसे होता है, उसके अंदर हार्मोन का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें. तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कि क्या है कि adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce the gametes. ओके, क्या है कि हम कब रिप्रोडक्शन कर पाते हैं. यस, adolescents may capable of reproduce when their testes and ovaries, जब उसकी testes and ovaries है, ओके, they will start producing a gametes. ओके, जब ये गैमेट्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते तब जो ये एडोलसेंट्स है, ओके, एडोलसेंट्स यानी जो आपकी एज है, ओके, एडोलसेंट्स की एज कब स्टार्ट होती है, 10 से 12 साल, 12 साल के बाद. ओके, तो 12 साल के बाद वेन एवर एन एडोलसेंट स्टार्ट द प्रोड्यूस ऑफ गैमेट्स इन अ मेल दैट इज अ टेस्टोस्टेरोन एंड इन अ फीमेल दैट इज ओवा. ओके, जब ये स्टार्ट होता है गैमेट्स प्रोड्यूस होना तब हम रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, ये हम सभी को पता है. ओके, चलो, द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स. क्या लिखा है? द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स. ओके, ये जो गैमेट्स प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है, ओके, इट इज मोर इन अ मेल देन अ फीमेल. ओके, इसमें ऐसा ही लिखा है. ओके, इट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम इन अ मेल एंड इन अ शॉर्टर टाइम फॉर अ फीमेल. यानी कि मेल के अंदर जो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रोड्यूस होंगे और वो मैच्योर होते रहेंगे, और इन अ फीमेल वो कम टाइम के लिए मैच्योर होंगे. ओके, यानी कि सपोज आप मान लो कि जो फीमेल है वो 40 से 45 साल के बाद ये गैमेट्स प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगे, और मेल के अंदर 55 टू 60 ईयर्स तक ये गैमेट्स प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगे. यानी किसके अंदर ज़्यादा टाइम रहा? यस, लॉन्ग लास्टिंग किसका है? तो मेल का. ओके, तो मेल के अंदर वो ज़्यादा टाइम लेता है, ओके, एंड फीमेल के अंदर वो कम टाइम में ही वो रिप्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, गैमेट्स प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं. क्लियर? अब गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये तो हम सभी को पता है कि भाई मेल के अंदर टेस्टिस में से टेस्टोस्टेरोन आता है एंड फीमेल के अंदर ओवरीज में से ओवा आता है. ओके, तो ये स्टार्ट हो जाता है इन द एज ऑफ एडोलसेंट्स. ओके, एंड लास्ट लॉन्ग कब तक रहता है? यस, कब तक रहता है वो तो अभी आपको नहीं पता है, पर ये जब तक रहता है उसमें कंपैरिजन में दी गई है. क्या है कि इट इज लास्ट लॉन्ग मोर टाइम इन अ मेल देन अ फीमेल. ओके, मेल के अंदर ये ज़्यादा टाइम तक रहता है फीमेल के मुकाबले. ओके, चलो, कितना टाइम रहता है वो भी हम देखेंगे. यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिए, इसके आजू बाजू में ही कुछ होगा. ओके, चलो आगे देखते हैं कि इन अ फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ begins at a puberty 10 to 12 years of age. चलो, स्टार्ट कब होता है? इन द फीमेल्स. ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है इन द फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ. ये लाइफ का जो रिप्रोडक्टिव फेज है, यानी कि जब वो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, यानी कि जब वो कैपेबल हो पाते हैं चाइल्ड को बोर्न करने के लिए. ओके, द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट द प्यूबर्टी. प्यूबर्टी पे वो स्टार्ट हो जाता है. प्यूबर्टी क्या था? यस, कि जब भी एडोलसेंट एज स्टार्ट हो जाती है और ये सारे जो चेंजेस आपको दिखने लगते हैं, बाहर से जब दिखने लगते हैं उसे बोलते हैं प्यूबर्टी. तो इन द फीमेल्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्यूबर्टी एंड प्यूबर्टी मीन्स 10 टू 12 ईयर्स ऑफ एज. यानी कि इन फीमेल्स 10 से 12 साल की एज में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं. और कब तक रहता है? तो एंड जनरली लास्ट टिल द एज अप्रोक्सीमेटली 45 टू 50 ईयर्स. एंड लास्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यस, कैन लास्ट वो 45 से 50 एज तक रहता है, यानी कि उस एज तक वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है. सेम टू सेम यहाँ पर जो लिखा है वो ही हमने बोला था. और यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि इट इज़ लास्ट लॉन्ग अप टू अप्रोक्सीमेटली भाई, ऐसा फिक्स नहीं कि 40 से 55, 45 से 50 तक तो खत्म है.
ओके, ऐसा नहीं है, पर क्या है कि अप्रोक्सीमेटली उसके बीच में खत्म हो जाता है। किसी का भाई 43 पे खत्म हो जाएगा, किसी का 52 पे खत्म होगा, किसी का 50 पे होगा। ओके, इट वेरीज फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। ओके, इट वेरीज फ्रॉम अ फीमेल टू फीमेल। ओके, बिकॉज वी आर सेइंग पर्टिकुलरली अबाउट फीमेल। ओके, पर्टिकुलरली फीमेल की बात कर रहे हैं कि इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, इट मीन्स 10 to 12 ईयर्स एंड लास्ट लॉन्ग अप टू 45 to 50 ईयर्स। ये याद रखना है, स्टार्ट होता है कब? प्यूबर्टी, इट मीन्स 10 to 12 ईयर्स एंड लास्ट लॉन्ग अप टू 45 to 50 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। फिक्स किसी का नहीं होता, ये हमने पहले ही देखा हुआ है, सभी का ग्रोथ अलग होता है। ओके, तो सेम वे रिप्रोडक्शन फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है, वो भी अलग होगा। ओके, तो फीमेल का पता चल गया, चलो मेल का। द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जैसा हमने बोला कि जो फीमेल के हार्मोन है वो क्या है? ओवा। यस, तो यहां पर लिखा हुआ है द ओवा बिगिन टू मैच्योर एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये ओवा मैच्योर होना कब स्टार्ट हो जाते हैं? ओवा प्रोड्यूस होना कब स्टार्ट हो जाते हैं? ओके, ओवा विल प्रोड्यूस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब ओवा मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, यानी कि जब आप टीनेज में आ रहे हो, टीनेज में जब आते हैं हम, तब मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है क्या? ओवा इन द फीमेल, मेल नहीं, अभी मेल फीमेल की बात हो रही है। ओके, एंड वंस ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 days। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि वन ओवम मैच्योर्स। ओके, एक ओवम जो वो मैच्योर होता है, ओके, फ्रॉम वन ओवरीज, यहां पर ऐसा लिखा है, रिलीज्ड बाय द वन ऑफ द ओवरीज। ओके, वन ओवम मैच्योर्स एंड रिलीज्ड बाय द वन ऑफ द ओवरीज। जो ओवरीज है, सभी के पास, सभी फीमेल के पास 2 ओवरीज होती है, जैसे मेल के पास 2 टेस्टिस होते हैं। ओके, तो जो ओवम है, ओवम विल मैच्योर इन अ वन ओवरीज। ओके, एंड रिलीज्ड बाय द वन ओवरीज। एक बार वो मैच्योर होता है और रिलीज होता है एक ओवरी से। कितने दिनों में? अबाउट 28 to 30 days। ओके, 28 से 30 दिन के बीच में एक बार ओवम मैच्योर हो जाते हैं और एक ओवरी में से वो बाहर निकल जाते हैं। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग। ओके, अब क्या लिखा हुआ है कि जब ये ओवम मैच्योर होते, मैच्योर होने का मीनिंग क्या है? ओके, तो द वॉल ऑफ यूटेरस बिकम अ थिक। यहाँ पर लिखा है जो यूटेरस की वॉल है, जो आपने 9th चैप्टर में पढ़ा हुआ है, यूटेरस की वॉल होती है, यूटेरस की वॉल है, वहां पर ओवम मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। ओके, और वो वॉल जो कैसी बनती है? थिक। किसकी वजह से बनती है? टू रिसीव द एग। एग जो है, ओवम में से एग जो प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, वो कहाँ जाते हैं? यस, हमारी जो यूटेरस की वॉल है, यानी कि फीमेल की जो यूटेरस की वॉल है, और वो जो वॉल है वो कैसी हो जाएगी? थिक हो जाएगी। इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगिन टू डेवलप। ओके, इफ इट इज फर्टिलाइज्ड, अब फर्टिलाइजेशन क्या था? यस, अगर ओवम जो है या फिर जो ओवा है, ओके, उसे अगर मेल हार्मोन मिलता है, यानी कि अगर उसे टेस्टोस्टेरोन मिलता है, देन इट इज अ फर्टिलाइज्ड। ओके, अगर वो इनकेस इट इज अ फर्टिलाइज्ड, अगर वो फर्टिलाइज हो जाती है एंड डेवलप होना स्टार्ट होती है यूटेरस की वॉल, ओके, तो क्या होता है? दिस रिजल्ट्स इन अ प्रेगनेंसी। ओके, अगर ये जो हमारी यूटेरस की वॉल थी, वहां पर जो ओवम रिसीव हुए, ओके, एट दैट टाइम, अगर उस टाइम पे उसे अगर मेल हार्मोन मिलेगा तो क्या होगा? यस, इट इज डेवलप, वो डेवलप होगा। ओके, एंड इट कोज अ प्रेगनेंसी, और वो प्रेगनेंसी कोज होगी। ओके, हमने देखा कि भाई वो लाइनिंग जो है वो निकल जाती है 28 to 30 days पर। अगर उसे हार्मोन, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन अगर उसे मिला तो वो डेवलप होगी। उसका मीनिंग क्या है? यस, उसमें से बच्चा प्रोड्यूस होगा, रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन किसका होगा? बच्चे का होगा। ओके, अगर मिला तो, अगर ना मिला तो चलो वही देखते हैं कि इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलोंग विद द ब्लड वेसल्स आर सेड ऑफ। अब अगर इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अब नहीं हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो क्या होगा? तो यस, द रिलीज्ड एग एंड द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, क्या होगा? जो एग जो रिलीज हुए थे वो कहाँ गए थे? यस, यूटेरस के पास। तो द रिलीज्ड एग एंड द थिकन्ड लाइनिंग, जो ये लाइनिंग थी, जो वॉल है, वॉल के ऊपर ऐसे लाइनिंग आ गई थोड़ी सी, थिक ऐसे। ओके, तो ये जो थिकन्ड लाइनिंग है किसकी? ओवा की। ओके, अलोंग विद द ब्लड विल सेड ऑफ, तो क्या हो जाएगा? इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? द रिलीज्ड एग
एंड द थिकन लाइनिंग अलोंग विद द ब्लड विल सेड ऑफ, यानी कि वो निकल जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। कहाँ से? यूटेरस में से। यूटेरस पे जो ये वॉल थी वो थिक होने लगी। अगर 28 से 30 दिन के बीच अगर उसे टेस्टोस्टेरोन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? यस, इट विल सेड ऑफ, वो गिर जाएगी। किसके साथ? इट विल सेड ऑफ अलोंग विद द ब्लड। किसके साथ? ब्लड के साथ वो निकल जाएगी। एंड दिस कॉज ब्लीडिंग इन अ वुमन विच इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुएशन। ओके, अब ये टर्म शायद किसी ने सुनी होगी, मेंस्ट्रुएशन। ओके, तो यहाँ पर यही है। ओके, ये जो साथ में निकल जाते हैं, यूटेरस की जो वॉल है, ओके, जिसमें से जो एग थे, एग एंड द थिकन लाइनिंग अलोंग विद द ब्लड विल सेड ऑफ। ओके, दिस विल कॉज द ब्लीडिंग इन द वुमन। ओके, जो वुमन है उसमें ये ब्लीडिंग कॉज करेगा, उसे ब्लीडिंग होगा, एंड दिस इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुएशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है कि जो रिलीज्ड एग थे, जो यूटेरस की जो दीवार है उसके पास गए, वहाँ जो थिकन लाइनिंग है वो ब्लड के साथ बाहर निकल जाएगी। ओके, एंड दिस विल कॉज अ ब्लीडिंग इन अ वुमन एंड दैट इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन कब होता है? जैसे हमने देखा 28 से 30 दिन। 28 से 30 दिन के बाद ऐसा ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, एंड दिस इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुएशन। ओके, ये सिर्फ फीमेल के अंदर होता है, मेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। एंड menstruation occur once in about 28 to 30 days. As we said that menstruation occurs about 28 to 38 days. Okay, 28 से 30 दिन के बीच में एक बार menstruation होता है। एक बार यानी कितने दिन? चलो वो भी देखते हैं। The first menstrual flow begins at a puberty. It termed as a menarche. Okay, ये जो first flow है, the first menstrual flow begins at the puberty. जब puberty start होती है तब ये first flow start होता है। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? This termed as a menarche. ओके, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि what is a menarche? तो उसमें आपको क्या लिखना है? The first menstrual flow that begins at the age of the puberty, that is called a menarche. ओके, इसे menarche बोलते हैं या फिर menarche बोलते हैं, आप कुछ भी बोलो। ओके, पर इसका ऑथेंटिक वर्ड है menarche। ओके, तो menarche यानी यस, द फर्स्ट menstrual flow that begins at the age of the puberty, that is called a menarche. ओके, एंड at a 45 to 50 years of age the menstrual cycle stops. अब menstrual cycle भी जैसे रिप्रोडक्शन का फेज जिस एज पे बंद होता है, सेम वे द menstrual cycle also stops at the age of the 45 to 50 years. ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप हो जाती है। जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तब तक रिप्रोडक्शन फेज है। दोनों को अगर आप कनेक्ट करो कि भाई रिप्रोडक्शन फेज कब स्टार्ट होता है? यस, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, एंड लास्ट लॉन्ग कब तक रहता है? 45 से 50 ईयर्स तक। तो सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, एंड लास्ट लॉन्ग कब तक रहती है? 45 टू 50। यानी कि ये दोनों कनेक्टेड है। जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट रहती है इन द फीमेल्स, ओके, रिप्रोडक्शन फेज उनका स्टार्ट रहता है। जब तक ये है तब तक वो रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाएगी एट द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स, तो रिप्रोडक्टिव फेज भी उनका खत्म हो जाएगा। क्लियर? सो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मेनोपॉज। ओके, अब स्टार्ट का क्या था? यस, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड अ मेनार्की, एंड द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन और द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज कॉल्ड अ मेनोपॉज। ये खास ध्यान देना है, मेनार्की एंड मेनोपॉज। ओके, दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, एक था स्टार्टिंग और दूसरा है स्टॉपेज। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज कॉल्ड अ मेनोपॉज, एंड स्टार्टिंग ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज कॉल्ड मेनार्की। क्लियर? चलो, इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल may be irregular, it takes some time to become a regular. Okay, initially it means whenever the menstrual cycle is starting, okay, or whenever the menstrual cycle started, जब menstrual cycle start हुई है, at that time it may be irregular. Irregular it means जैसा हमने देखा कि भाई 28 to 30 days में menstrual cycle एक बार ब्लड का फ्लो होता है। ओके, एक बार जो ये लाइनिंग थी, थिकन लाइनिंग थी अलोंग विद द ब्लड, वो गिर जाती है। तो ये 28 टू 30 डेज में होनी चाहिए, बट एट द स्टार्टिंग, जब स्टार्टिंग है, एट दैट टाइम इट विल बी इरेगुलर। यानी कि जब आपकी एज 12-15 से लेकर 17-18 साल तक की है, तब ये जो साइकिल है शायद वो इरेगुलर हो सकती है। इट मीन्स कई बार 30-35 दिन हो सकते हैं, कई बार 20 दिन में हो सकता है।
ओके तो इसमें लिखा हुआ इट विल टेक सम टाइम टू बी रेगुलर, इसे थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम यानी कि 1-2 महीने ऐसा नहीं, 4-5 साल चाहिए। और ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। ओके अलग अलग पर्सन की अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके किसी की जल्दी बाय रेगुलर हो जाती है, किसी की नहीं हो पाती। ओके चलो तो आगे लिखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। अब हमें ये तो पता है कि सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करता है, हॉर्मोन्स। कितना ओवा प्रोड्यूस करना है, कितना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना है, ये सारी चीज़ों का कंट्रोल किसके पास है, हॉर्मोन्स के पास। ओके तो सेम वे द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंट्रोल भी हॉर्मोन्स के पास ही होता है। ओके एंड द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग एंड इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन। ओके साइकिल में कितनी चीज़ें आती है, यस द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग, द फर्स्ट वन इज मैच्योरेशन ऑफ द एग या फिर प्रोडक्शन ऑफ द एग। ओके द फर्स्ट थिंग, पहले तो भाई एग प्रोड्यूस होने चाहिए, देन आफ्टर ओके आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ द एग द रिलीज ऑफ द एग, एग वहां से बाहर निकलना, एंड थिकनिंग ऑफ द यूटेरिन वॉल, जो यूटेरिन वॉल है उसका थिक होना, देन आफ्टर एंड द ब्रेक डाउन ऑफ द यूटेरिन वॉल एंड द सेड ऑफ। ओके हार्मोन का काम क्या है भाई, तो फर्स्ट क्या है कि भाई मैच्योरेशन ऑफ द एग, सेकेंड वन रिलीज ऑफ द एग, थर्ड वन यस थिकनिंग ऑफ द यूटेरिन वॉल एंड ब्रेक डाउन ऑफ दैट वॉल। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, यहाँ पर लिखा है इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो ही वो गिरता है, तो ही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो होता है। अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएंगे। ओके 9 महीने के लिए, जब तक बच्चा नहीं होता है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। एंड in case the egg is fertilized it begins to divide and then gets embedded in the uterus, and if it is fertilized, जैसा हमने बोला कि अगर वो fertilize हो जाते तो क्या होगा, it begins to develop और divide, यहाँ पर लिखा है fertilize it begins to divide and then gets embedded। ओके तो उसके बाद वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके उसे एक्स वाई ऐसा के आपने कुछ सुना है कि भाई उसे एक्स या वाई कुछ मिलता है, उसके बाद एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें आपने आगे वाले चैप्टर में देखी है। ओके तो उसके बाद वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9। अब ये हमें पता है ओके कि अगर उसे मेल टेस्टोस्टेरोन, मेल जो हार्मोन अगर वो मिलता है तो क्या होता है, इट विल स्टार्ट टू डिवाइड इन द यूटेरस एज अ न्यू बोर्न बेबी और इन अ चाइल्ड। एम्ब्रियो के अंदर जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है वो तब होता है। ओके तो ये क्या था कि रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज कब तक रहता है, ये सारी चीज़ें थी। ओके फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं, किसे नहीं बोलते, ओके कैसे होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, अगर नहीं होता है तो क्या होता है। ओके नहीं होता है तो इट विल सेड ऑफ, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो फर्दर डेवलपमेंट हो जाता है इन अ बेबी। क्लियर, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते, आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।